जब तक दो वस्तु मानोगी तब तक एक होकर नहीं चल पाओगी। एक मानने पर ही चला जा सकता है। जैसे हमको कोई अच्छा दिखाई दे रहा है, कोई बुरा दिखाई दे रहा है, कहीं लाभ है, कहीं हानि है, कहीं सुख है, कहीं दुख है। इसे द्वंद्व कहते हैं। और द्वंद्व युक्त संपूर्ण समाज को दुनिया कहते हैं। ये सब दुनिया। हमें दुनिया नहीं देखना, हमें दुनिया बनाने वाले को देखना है। दुनिया बनाने वाले ने इस दुनिया को अपने आप में अपने आप से बनाया है। मतलब कोई मिलावट नहीं है, शुद्ध परमात्मा ही सब रूपों में है। अब ये भाव लेकर चलो, कहीं कोई बाधा ही नहीं। भौतिकता को देख करके अध्यात्म में नहीं चला जा सकता, भौतिकता में अध्यात्म को देख करके चला जाता है। कहीं भी कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारे प्रभु से अलग हो। जब हम इस भावना से देखेंगे तो हमें कहीं भी दुख नहीं मिलेगा, कहीं कोई द्वंद्व नहीं मिलेगा, क्योंकि सब जगह मेरा प्यारा दिखाई दे रहा है। फिर मुझे बाधा क्या है? इसी को अध्यात्म कहते हैं। जब हमें प्यारे से अलग कोई दिखाई देगा तो फिर बिगड़ जाएगी बात। अध्यात्म यही कहता है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। दूसरा कोई है ही नहीं। देखो ना, अध्यात्म की ऊंचाई पर मीरा जी कह रहे, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, प्रभु के सिवा कोई दूसरा नहीं है। तो अध्यात्म में चलने वाले उपासक को भौतिकता को भी भगवत स्वरूप मानना पड़ेगा, तभी वो चल पाएगा। देखो, खुली बात है, आप लोग स्पष्ट देखिए, बिजली का क्या प्रभाव और स्वभाव है, ये आप ऐसे नहीं जान सकते। यंत्रों के द्वारा देखिए, एक जगह इतनी शीतलता पैदा कर रही है, और अभी हीटर लगा दीजिए, वो गर्म पैदा करे, तो क्या बिजली को पहचाना? बिजली ठंडी है, आपके सामने गर्म पैदा कर रही है। बिजली क्रियाशील है, जीवन को नष्ट कर देगी, काट देगी, छो मर जाओगे, और वही जीवन दे रही है। देखो ना, हवा पानी कितनी व्यवस्थाएं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, सब मशीनें, बिजली से प्रकाश, प्रकाश भी बिजली दे रही। मतलब बिजली एक रस है, जो जिस यंत्र में जाती है उसका प्रभाव बदल जाता है। समझ रहे हो ना? बिजली एक रस है, यंत्रों के प्रभाव से उसका प्रभाव बदल जाता है। ट्रेन में तो ट्रेन को चला रहे हैं, जगह जगह उसका अपना प्रभाव। पर बिजली को जानने वाला यंत्रों के मोह में नहीं फंसेगा कि बिजली बहुत गर्म, बोले नहीं, बिजली गर्म नहीं है। बिजली यंत्र में आई है तो इस यंत्र का प्रभाव है गर्म करना। वही बिजली इस यंत्र में आई तो इसका प्रभाव शीतल करना। वायु दे रही, शीतलता दे रही। बिजली के प्रभाव से पानी निकलता है, बिजली के प्रभाव से पानी बर्फ रूप धारण कर लेता है। फ्रिज में देखो ना, बिजली क्या है, क्या निर्णय कर सकते हो? बिजली एक हाई पावर है, उसको जिस यंत्र में लगाओ वैसा। तो जब बिजली को जान जाओगे तो यंत्रों में मोहित नहीं होगे, क्योंकि बिजली चली जाए तो हर यंत्र ऐसे ठप रखा रहेगा। समझ गए? ये यंत्र है खोपड़ी। अब अगर ये दुष्ट स्वभाव है तो परमात्मा बिजली इसमें गई और भारी दुष्टता कर रहा है, ताल ठोक के दूसरों को मार रहा है, काट रहा है। बोले भगवान कैसे हो सकता है? बस हम वैसे ही अज्ञान में फंस गए कि भाई अभी तो हम बिजली का रंग देख करके आए, एकदम रूम वातानुकूलित कक्ष ठंडा, लेकिन ये कैसे बिजली हो सकती है? ये तो आग फेंक रही है, ये तो गर्मी पैदा करे। नहीं भाई, वो यंत्र का प्रभाव है। तो ऐसे ही चराचर जगत रूपी यंत्र में मेरे भगवान की शक्ति है। अब उस यंत्र का जो स्वभाव है उसके अनुसार वो बर्ताव कर रहा है। तो जो ज्ञानी जन है, यंत्र के स्वभाव को नहीं देखते, उसके कारण को देखते हैं। जैसे यंत्र ये ठंडा कर रहा है, इसका कारण बिजली है, बिजली हटा दो ये कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसे ही सब में, भौतिकता में एकमात्र भगवान बिजली है। जब ये जान जाओगे तो अध्यात्म मार्ग पुष्ट हो जाएगा। और जब तक अध्यात्म को नहीं जाने हो भौतिकता में, तो फिर अध्यात्म मार्ग में चलना मुश्किल है, क्योंकि ऐसा ऐसा रूप है भगवान की लीला का कि हम कैसे मानेंगे कि ऐसे भी भगवान होते हैं क्या? क्या ऐसे भी भगवान होते हैं? हैं? मार रहे हैं, जला रहे हैं, काट रहे हैं, ऐसा। तो बस वही बिजली वाला उदाहरण आप देखो, कहीं गड़ासा चला रहा है, वो बिजली से ही चल रहा है। जीवन नष्ट कर रहा है तो कहीं बिजली से जीवन पोषण हो रहा है। पर सबका कारण बिजली। बिजली कुछ नहीं कर रही, वो जिस यंत्र में जैसे जाती है उसका प्रभाव ऐसा दिखाई देता है। बिजली का क्या प्रभाव है? वो एक पावर है। ऐसे ईश्वरी शक्ति एक पावर है, और सब उसी पावर से, चींटी, हाथी, देवता, ब्रह्मा, सब उसी पावर से संचलित है। अब जैसा स्वभाव तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी, वैसे उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। तो जो प्रभाव को जानता है वो इस संसार के राग द्वेष में नहीं फंसेगा। मेरा ही भगवान सब रूपों में विराजमान। अब अध्यात्म शुरू हो जाएगा, जिसे शुद्ध अध्यात्म कहते हैं। तो भौतिकता में भौतिकता को ना देखते हुए हम भावुकता में आए हैं कि मेरे प्रभु, और सत्य है प्रभु ये सब में। आप आज भी प्रभु से ही प्यार कर रहे हैं, नहीं जानते फिर भी प्यार कर रहे हैं। जैसे
पत्नी है, पुत्र है, पति है, तो आप जो प्यार कर रहे हैं भगवान है ना, तभी तो प्यार कर रहे हो। और भगवान अंतर्ध्यान हो जाए तो जिस शरीर को तुम प्यार कर रहे थे उस शरीर को फिर 1 घंटा नहीं रख पाओगे। यही होगा कि चाहे बिजली में जला के राख करो, चाहे लकड़ी में जला के राख करो, अब ले जाओ इसको हटाओ। क्यों? क्योंकि भगवान अंतर्ध्यान हो गए, बस। तो आप अनजाने में भी भगवान से ही तो प्यार कर रहे थे। अगर जान के प्यार करते तो निहाल हो जाते। अनजाने में किया इसलिए मोह हो गया और रो रहे हो। अगर जान के प्राप्त तो ज्ञानी कहे जाते। भाई तत्व का ज्ञाता है तो रोना मिट जाता, मरण, जन्म ये सब मिट जाता। तो भाई जान करके भौतिकता को देखो, भगवान ही सब रूपों में प्रकाशित है। आनंद की अनुभूति इसी में होगी। नहीं तो इतना ऐसा स्वरूप है कि हम हर समय परेशान ही रहते हैं, जलते ही रहते हैं। देखो ना, किसी से कोई मतलब नहीं, लेकिन पड़ोसी इतना गलत आचरण करता है अपने संग कि जल रहा है। कोई नहीं, मित्र, परिवार के जन, ऐसे आचरण, हम दुखी हैं। भौतिकता में कभी सुख किसी को आज तक मिला ही नहीं है। जब वो ऊब गया है भौतिकता से तो अध्यात्म, अध्यात्म परम सुख प्रदान करने वाला है। देखो कुछ भी कैसा भी बर्ताव हो, जब आप एकांत में बैठकर विचार करोगे तो आपको शांति मिल जाएगी कि कोई ना कोई हमारा कर्म होगा, जिस कर्म से हमारा ये मित्र बनाकर, ये हमारा शत्रु बनाकर जो हमें सुख दुख मिल रहा है, मेरे कर्म के ही कारण मिल रहा है। लेकिन इसमें जो पावर है, जो सुख दुख देने वाला, वो तो भगवान है ना, मेरा प्रभु है ना, बस शांति मिल जाएगी। और जब हम देखते हैं कि ये दुष्ट हमारे साथ ऐसा बर्ताव, तो हम जलने लगते हैं। भौतिकता का ऐसा माया का स्वरूप है कि आज तक कोई सुखी नहीं हुआ, एक व्यक्ति भी। जब सुख की लालसा हुई तो भगवान की शरण में जाके भजन का ही आश्रय लेना पड़ा है। इसलिए भौतिकता को भी भगवान का भजन बना दिया जाए, तो भी अध्यात्म मार्ग पुष्ट हो जाएगा।